नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा की 11 सीटों पर फंसे पेच को लेकर बोले प्रदेश प्रभारी, चुनावी रणनीति के तहत हुई देरी, 26 जनवरी तक आएगी दूसरी लिस्ट। कांग्रेस का उत्तराखंड स्वाभिमान चुनावी कैंपेन लॉन्च, हरीश रावत समेत पहाड़ी गाने की धुन पर थिरके कांग्रेसी, घोषणाओं की लगाई छड़ी। बिगड़े मौसम के बीच प्रदेश में चला नामांकन का दौर, कई सियासी दलों के प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे, जीत के भी खूब हुए दावे। और हॉट सीट खटीमा में मुकाबला हुआ रोमांचक, इस बार बीजेपी कांग्रेस के साथ आप भी मैदान में, त्रिकोणीय हुई चुनावी जंग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले सियासत की। भाजपा में 11 सीटों पर चल रहे प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी ने लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। पार्टी प्रदेश कार्यालय में सोमवार को हुई बैठक में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी करने को लेकर मंथन किया गया। बैठक के बाद पार्टी प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि चुनावी रणनीति के तहत देरी हो रही है, लेकिन 26 जनवरी तक पार्टी अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर देगी। इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, संगठन महामंत्री अजय कुमार के साथ ही कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। और पहले से ही चूंकि 70 के 70 नामों पर चर्चा हुई है, 70 की 70 विधानसभाओं पर चर्चा हुई है, कुछ एक मामलों में चर्चा होनी बाकी थी, कुछ देशकाल परिस्थिति के अनुरूप उस पर जल्दी ही आज या कल में चर्चा होगी, वो सूची बाहर आ जाएगी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक तो रणतंत्र रहता है, कार्यसूची रहता है, स्ट्रेटजी रहता है। वो स्ट्रेटजी के अनुसार हम कुछ सोच रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के हम सतत संपर्क में है। मैं, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सब हम संपर्क में है और हमारा लगभग इसमें तय है, लेकिन हमको कुछ स्ट्रेटजी बनाना रहता है। वो सब देखते हुए हमने डेलिबरेटली हम डिले कर रहे हैं, तो इसलिए आ जाएगा, एक आध दिन में आ जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि जल्द ही बीजेपी अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। हरदा पर चुटकी लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में हरीश रावत का नाम है ही नहीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी उनको कितना सीरियस ले रही है। जल्दी आ जाएगी और चूंकि जो भी चर्चा होनी थी, चर्चाएं हो चुकी हैं, अब जल्द से जल्द निकाल। उत्तराखंड में 21 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस बीच रायपुर से भाजपा प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन करने के बाद उमेश शर्मा काऊ ने जीत का दावा भी किया है। उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ रायपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट मैदान में उतरे हैं। वहीं इस बीच कैंट सीट के लिए भी सविता कपूर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। हीरा सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं और उनका कार्य क्षेत्र हमेशा डोईवाला में रहा। अच्छा है, हमारे अनुभवी आदमी हैं, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और चुनाव मिलकर लड़ेंगे और बड़ा और छोटे भाई का मुकाबला होगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। कैंट विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सविता कपूर ने चुनावी कार्यालय का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। कैंट विधानसभा से उम्मीदवार सविता कपूर ने कहा कि वो अपने स्वर्गीय पति के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगी, क्योंकि इतने कार्य जनता के लिए किए हैं और सारा पूरी तरह समर्पित जनता को थे और उनके कार्यों को देखते हुए हमें पूरा विश्वास है इस बार भी जनता पूरी हमारे साथ है और हमारी जीत बहुत अच्छी होगी। हमने प्रत्याशी तय हो गए हैं और लगातार पूरे प्रदेश के अंदर सभी जगह कार्यालय खुल रहे हैं और एकमत होकर लोगों का उत्साह है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं और इस कैंट विधानसभा से भी सविता कपूर जी को भारी मतों से जिताएंगे और अब की बार जो हमारा नारा है कि अब की बार 60 पार, वो हमारा जनता के आशीर्वाद से पूरा होगा। किया है, करती है
करेगी सिर्फ भाजपा। प्रदेश कांग्रेस ने अपने चुनावी कैंपेन का आगाज कर दिया है। उत्तराखंड स्वाभिमान चुनावी कैंपेन की लॉन्चिंग पर आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए बीजेपी पर कई आरोप लगाए। इस मौके पर कांग्रेसी पहाड़ी गीतों पर जमकर थिरकते नजर आए, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की गई। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन बचे हैं। कुछ हफ्तों बाद तय हो जाएगा कि इस बार जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा, लेकिन उससे पहले भाजपा और कांग्रेस फतेह हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है और इस चुनावी महासंग्राम के मुकाबले में कांग्रेस पीछे नहीं है। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का देहरादून में चुनावी दौरा रहा। इस दौरान भूपेश बघेल ने कांग्रेस के 4 धाम 4 काम उत्तराखंडी स्वाभिमान कैंपेन की लॉन्चिंग की। इसके साथ ही चुनाव प्रचार वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान कांग्रेस ने कई बड़ी घोषणाएं भी की है। 4 लाख परिवारों को रोजगार देने की घोषणा, स्वावलंबी योजना के तहत 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए मिलेंगे। प्रदेश में स्वास्थ्य का ढांचा मजबूत होगा, घर घर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य है। वहीं इस मौके पर भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता की कमर तोड़ने का काम किया, लेकिन इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी और महंगाई बेरोजगारी को कम कर आम जनता को राहत देने का काम किया जाएगा। आज पूरे देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। भारत सरकार NSSO के डाटा तक जारी नहीं कर रही है कि देश में बेरोजगारी कितना है, और निजी जो सर्वे है उसमें मोदी जी की सरकार में सर्वाधिक बेरोजगारी इस देश में, महंगाई चरम पर है और लोगों के आय में भारी कमी आई है। इस दौर में आपने देखा कि किस प्रकार से गरीब और गरीब होते गए और अमीर हो गए। जहां एक तरफ इस बार भाजपा सत्ता परिवर्तन वाले ट्रेंड को तोड़ना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस फिर से उसी ट्रेंड से उम्मीद लगाए सत्ता में वापसी की राह देख रही है, जिसके लिए अब जनता को लोक लुभावने सपने दिखाकर अपने पक्ष में किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इन लुभावने वादों से जीत किसे मिलती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी के साथ सहयोगी हितेश त्यागी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट को लेकर अभी मंथन बाकी है। कहा जा रहा है कि जल्द ही दूसरी सूची भी आ जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या हरीश रावत का नाम सेकंड लिस्ट में शामिल होगा। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी होने को लेकर मंथन चल रहा है, तो सवाल कांग्रेस प्रदेश चुनाव कमेटी कैंपेन के अध्यक्ष हरीश रावत के चुनाव लड़े जाने को लेकर पत्ते अभी नहीं खुले हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये खबरें तैरने लगी हैं कि पार्टी हरीश रावत को रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन हरीश रावत के करीबी और सहयोगी रणजीत सिंह रावत के बीच सीट को लेकर ठनी हुई है। हरीश रावत के लिए रामनगर सीट को पार्टी सेफ जोन मानकर चल रही है और हरीश रावत को इस सीट से टिकट दिए जाने को लेकर विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं और अपने दावेदारी को इस सीट से मजबूत मान रहे हैं। लेकिन हरीश रावत रणजीत को सल्ट विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। सल्ट विधानसभा सीट में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को हार का स्वाद भी चखना पड़ा था। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने दावा किया है कि वो रामनगर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस सीट पर उन्होंने विकास के काम किए और जनता का समर्थन भी उनके साथ है। हालात ये हैं कि अगर रणजीत रावत को रामनगर से पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उनके समर्थकों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। रणजीत सिंह रामनगर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और पार्टी हरीश रावत को सीट से टिकट देकर चुनाव लड़ाना चाहती है। ऐसे में हरीश रावत और रणजीत में ठनी हुई ये राजनीति किस करवट बैठेगी, इस पर से पार्टी की दूसरी सूची जारी होने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून।
प्रदेश भर में प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला जारी है। कोविड गाइडलाइंस के तहत नामांकन कराया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए क्षेत्रों में हुए नामांकन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 अलग अलग जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर श्रीनगर, दूसरी लोहाघाट और तीसरी भी तस्वीर लोहाघाट की है, जहां प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। श्रीनगर में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी मोहन काला ने दोनों राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों पर हमला करते हुए अपनी जीत का दावा किया, तो वहीं लोहाघाट से भाजपा प्रत्याशी पूरन सिंह फर्त्याल ने भाजपा की सत्ता में वापसी की बात कही है। लोहाघाट से ही कांग्रेस प्रत्याशी खुशहाल सिंह अधिकारी ने आए राम गए राम की पहेली से भाजपा प्रत्याशी की तुलना की है। उत्तराखंड बीजेपी के लिए कर्णप्रयाग विधानसभा से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। टिकट कटने से नाराज चल रहे विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी को पार्टी मनाने में कामयाब रही है। एक दिन पहले तक समर्थकों के साथ मीटिंग कर कोई बड़ा फैसला लेने की चेतावनी दे रहे सुरेंद्र सिंह नेगी ने 24 घंटे के भीतर ही अपने सुर बदल लिए। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूं और पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील भी की है। मैं हाईकमान भारतीय जनता पार्टी का इस बात के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अंतिम क्षणों तक भी उन्होंने मेरे नाम पे चिंतन किया और आज जो हमारे कुछ आक्रोशित लोग थे उन सबको मैंने समझा दिया है, सारी परिस्थितियां बता दी हैं और मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि सब एकजुट होकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक भाई अनिल नौटियाल जी को जिताने के लिए काम करेंगे। उत्तराखंड में महासंग्राम के लिए अब कुछ ही हफ्तों का समय बचा हुआ है और इस पहले भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है और पीछे हटने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। रणभेरी बजने के साथ ही दिग्गज नेताओं ने ताल ठोककर कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है और इनमें से खटीमा विधानसभा सीट भी इस बार मुकाबले में बेहद रोमांचक होने वाली है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 5 विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिनों का समय बचा है, जिसके बाद तय हो जाएगा कि राजनीति का ताज इस बार किसके सिर सजेगा। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ ही दूसरे दलों ने अपनी अपनी सेनाओं को चुनावी रण में उतार दिया है और इस बार इस महायुद्ध पर फतेह हासिल करने के लिए कोई भी दल कसर नहीं छोड़ रहा है। और प्रदेश की कई विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है और इन्हीं सीटों में से एक है खटीमा विधानसभा सीट, जहां पर हर बार भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला देखने को मिला है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी इस सीट से चुनाव लड़ रही है। इस सीट से भाजपा ने तीसरी बार पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से उनके खिलाफ भुवन काबड़ी मैदान में है और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर को टिकट दिया गया है, जिसके बाद इस सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। चुनावी मैदान में भाजपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी का शोर भी गूंजने लगा है, लेकिन 21 साल की राजनीति में ये सीट 2 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस के खाते में ही रही है। 2002 में कांग्रेस के गोपाल सिंह ने बसपा के दान सिंह को हराया था। 2007 में भी कांग्रेस से गोपाल सिंह ने ही जीत हासिल की थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने जीत हासिल की। 2017 में भी पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के भुवन कापड़ी को हराया। भाजपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी चुनावी रण में जी जान से जुट चुके हैं। खटीमा सीट पर 3 दलों का कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जीत किसे मिलती है और किसे हार का सामना करना पड़ता है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। 2022 की बिसात में श्रीनगर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला रोमांचक होने वाला है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद से प्रदेश में कई बड़े नेता आमने सामने हैं। इस लिहाज से श्रीनगर विधानसभा सीट की तस्वीर दिखाना भी जरूरी है। एक रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए। श्रीनगर विधानसभा सीट जहां इस बार रोचक मुकाबला है, यहां से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को भाजपा ने मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने गणेश गोदियाल पर दांव खेला है। ये पहली दफा नहीं है जब धन सिंह रावत और गणेश गोदियाल आमने सामने हों। इससे पहले 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों ही नेता मैदान में आमने सामने थे, जिसमें एक बार गणेश गोदियाल को जीत हासिल हुई तो दूसरी बार धन सिंह रावत के आगे हार का सामना करना पड़ा। फेरबदल का चेहरा श्रीनगर विधानसभा का इतिहास रहा है।
प्रदेश की सत्ता के साथ इस सीट का इतिहास भी ये बताता है कि यहाँ एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा का सिलसिला देखा गया है। 2002 में कांग्रेस के सुंदरलाल मंडवाल ने भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन को हराया था। 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के बृजमोहन कोटवाल ने कांग्रेस के सुंदरलाल को मात दी। 2012 में कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत को हराया था। 2017 में जीत का स्वाद चख भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत ने गणेश गोदियाल को मात दी थी। एक दूसरे को हार का स्वाद चखाने के बाद तीसरी बार दोनों नेता आमने सामने हैं और इस बार इनकी किस्मत 1,06,622 मतदाता तय करेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। 2022 के विधानसभा चुनाव में पौड़ी विधानसभा से रण में उतरे कांग्रेस प्रत्याशी नवल किशोर का कहना है कि क्षेत्र की जनता पिछले 5 सालों से परेशान है। सरकार की नाकामियों का फायदा इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। विधानसभा की जो दुर्दशा इन 5 सालों में हुई है, मंडल मुख्यालय की जो दुर्दशा इन 5 सालों में हुई है, इससे पूर्व कभी भी इतनी दुर्दशा पौड़ी विधानसभा की, मंडल मुख्यालय पौड़ी की नहीं हुई है। कांग्रेस में प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद से ही पार्टी में बगावत की चिंगारी सुलगी हुई है। घनसाली से कांग्रेस पार्टी में टिकट न मिलने पर नाराज चल रहे दिनेश लाल ने बड़ा ऐलान किया है। निर्दलीय चुनाव लड़ने के साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि उनके साथ 27 जनवरी में अपने समर्थकों के साथ वो नामांकन भरने जाएंगे। मैं किन अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए, तमाम जो हमारे वरिष्ठ लोगों की भावनाओं को देखते हुए निश्चित रूप से सब निर्णय लेकर के मैंने चुनाव को मन बना दिया है और 27 तारीख को हमारा नॉमिनेशन का दिन है और हम एक दल बल के साथ नॉमिनेशन करेंगे। चुनाव नजदीक है, ऐसे में आम जनता अपने अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों से कई उम्मीदें लगाई बैठी है। विकास के मुद्दे के साथ ही जनता महंगाई से भी परेशान है, लेकिन प्रदेश की जनता के लिए पलायन भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। चलिए दिखाते हैं कि हरिद्वार की जनता क्या कुछ चुनाव को लेकर कह रही है। उत्तराखंड के चुनाव तो हैं, सब अपनी अपनी तरफ से अपने अपने वादे कर जाते हैं, ठीक है। तो जो पार्टी अभी तो फिलहाल कोई ऐसा हम लोगों को कुछ काम नज़र नहीं आ रहा कि हम बोले कि हाँ ये सरकार को हम वोट दें या वो सरकार को वोट दें। पर अगर जिस हिसाब से हम लोग काम देखेंगे, अभी तक तो फिलहाल जो सड़कें बनी हैं, ये सब बना है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ सरकार अगर आगे भी कुछ इस तरह का काम करे। रुद्रप्रयाग पहुंचे कांग्रेस नेता मनोज रावत ने ग्राम सभा भड़ज में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। लाइब्रेरी में सभी वर्ग के लिए किताबें रखी गई है, जिसे कोई भी शख्स बाहिफाजत लेकर जा सकता है। बेटी को सिखाओ, बेटी को सिखाओ, पूरे चिन्ह को महलो यू करे मांगो गीत सिखाए। हम आज मांगो गीत सीखी दूरदर्शन पर भी पहुंचा छे। हमारा विधायक का प्रति हमारा मनोज रावत इमें सिखाए। हम तो महलों को हम कुछ नहीं जानते। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। भाजपा की 11 सीटों पर फंसे पेच को लेकर बोले प्रदेश प्रभारी, चुनावी रणनीति के तहत हुई देरी, 26 जनवरी तक आएगी दूसरी लिस्ट। कांग्रेस का उत्तराखंड स्वाभिमान चुनावी कैंपेन लॉन्च, हरीश रावत समेत पहाड़ी गाने की धुन पर थिरके कांग्रेसी, घोषणाओं की लगाई छड़ी। बिगड़े मौसम के बीच प्रदेश में चला नामांकन का दौर, कई सियासी दलों के प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे, जीत के भी खूब हुए दावे। और हॉट सीट खटीमा में मुकाबला हुआ रोमांचक, इस बार बीजेपी कांग्रेस के साथ आप भी मैदान में, त्रिकोणीय हुई चुनावी जंग।